प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ 6 भोजन की विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने दैनिक आहार में बाजार से खरीद कर लाई गई सब्जियों तथा अनाजों का उपयोग करते हैं। बाजार या दुकान से कौन कौन से अनाज या साग सब्जी हम खरीद कर लाते हैं उसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ चित्र में ध्यान से देखो। हाँ, अपने मन में सोचो कौन कौन सी सब्जियां हाँ बराबर, चावल, हाँ अनेक बीज सब्जियां दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में बोलो। हाँ बराबर, राजमा, चौली, बराबर। चावल और धान, बच्चों धान से ही चावल बनता है, ठीक है। घर में बनाए गए खाद्य पदार्थ चावल और धान से क्या बनाते हैं? भाकरी, जिसको कोचा भी बोलते हैं, भात, इडली, मोदक, डोसा इत्यादि वस्तुएं हम चावल से बनाते हैं। मोदक, डोसा, हाँ, चावल की रोटी, कोचा इत्यादि चीज़ें हम चावल से बनाते हैं। इस प्रकार अगर आप, हाँ अभी हम देखेंगे ये पैदा कहाँ होता है। ये आपके पास चित्र है, प्रमुख खाद्यान्न और फसलें। जो समुद्री किनारा आपको दिख रहा है, देखो ब्लू रंग का चित्र दिख रहा है, समुद्री किनारा, वो सब चावल की खेती के लिए प्रमुख स्थान है। और बीच में जो बाल जैसी दिख रही वो सब गेहूं की बालियां हैं। उसके बाद ज्वार, जहाँ कम पानी वाला क्षेत्र है वहाँ पे ज्वार की फसल पैदा होती है। हमारे देश में खेती का व्यवसाय सर्वत्र किया जाता है। यहाँ खेती मुख्यतः होती है, वर्षा के पानी पर निर्भर है। सभी स्थानों पर समान रूप में वर्षा नहीं होती, वहाँ कम अधिक होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान अथवा चावल, नारियल, मड़ुआ, सांवा की फसलें होती हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, अरहर, सोयाबीन फसलें उपजाई जाती हैं या उगाई जाती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मोठ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अच्छी फसल होने के लिए उत्तम बीज, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त सूर्य प्रकाश और अपेक्षित पानी की आवश्यकता होती है। हमारे देश में बहुत सारे साग, सब्जियां, फल इत्यादि भी उपजाए जाते हैं। अपने परिसर के किसी फल विक्रेता से मिलो, उसकी दुकान में बेचने के लिए रखे गए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखो। यह काम अभी आप आराम से कर सकते हो, है ना? हाँ बराबर, तो ये लिखकर आपको रखना है। बच्चों हमारे देश में सीजन वाइज फल मिलता है, सीजन के अनुसार फल मिलता है। जैसे गर्मी में गर्मी का नाम लेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आम और तरबूज आता है, ठीक है। ठंडी का नाम लेंगे तो अंगूर आता है, और बारिश में क्या आता है? कटहल, बराबर। तो इसी प्रकार आप कुछ सब्जी और फलों के नाम ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शीतकाल के अनुसार आप लिखोगे, ठीक है। अब आगे का चित्र आप देखो। बच्चों ये मैप देखो, महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ। इसमें तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन मैं कुछ के नाम आपको बोलती हूँ। ढोकला, थेपला कहाँ? बराबर, गुजरात में। चावल, भाकरी कहाँ? बराबर, रत्नागिरी, सतारा। अब मोदक, सिंधुदुर्ग। मोदक तो हमें मुंबई में भी मिलता है, ठीक है। इडली डोसा, कर्नाटक। मैसूर पाक, कर्नाटक। कोरीकुरा बिरयानी, आंध्र प्रदेश। मिर्ची सालन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। संतरा की बर्फी, बराबर, नागपुर। और सब्जी मटन, चंद्रपुर इत्यादि। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे मिलता है, ठीक है। तो ये चित्र के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें अलग करके लिखना है। जिला और राज्य, पदार्थ और उपयोग में लाया जाए, इसकी जानकारी आप प्राप्त करो और सूची बनाओ। अब हमने क्या सीखा इसके बारे में हम देखेंगे। पहले किसी निश्चित ऋतु में मिलने वाले फल तथा सब्जियां अब तो पूरे वर्ष मिलने लगी हैं,
ठीक है, पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धता हमें होती है। संकरित बीजों की उपलब्धता होती है। विश्व के विभिन्न भागों से फलों तथा सब्जियां हमारे देश में आती हैं और यहाँ से बाहर जाती हैं। शीघ्र परिवहन की सुविधा हो गई है। अब हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना है इस पाठ में, वो देखेंगे। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी, जल और हमारी आवश्यकताओं के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सी फसल उगाई जाए। उसी के अनुसार यह भी निर्धारित होता है कि हमारे आहार में कौन से प्रमुख अनाज होंगे। खाद्य पदार्थों की विविधता, क्षेत्र के अनुसार खाद्य पदार्थों में विविधता होती है। ऋतुओं के अनुसार खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की उपलब्धता परिवर्तित होती है। महाराष्ट्र और पड़ोस के राज्यों के विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी आपको मिल गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।